ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, द एंटाई हाइपरलिपिडेमिक्स। इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी इस चैप्टर के रिलेटेड होंगे वो सब कुछ करूँगा। उनकी ड्रग के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। ड्रग में एक सेपरेट चार्ट बनाऊँगा, उसमें मैं एंड ऑफ द वीडियो में वो सारी अच्छी तरह उधर एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, तो आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसके। हाइपरलिपिडेमिक्स का क्या मतलब कि हमारे ब्लड में लिपिड के कंटेंट ज़्यादा हो गए। ठीक है। यहाँ पे हम दो टाइप के ड्रग्स और दो टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे। एक है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, और एक हाइपर ट्राइएसाइल ग्लिसरोलीमिया। ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो है ना मैं बता देता हूँ कि ये ऑर्डर ऑफ एथरोजेनिसिटी मतलब कि हमारी बॉडी में, ये मैं फिर बताता हूँ। ठीक है। इस पॉइंट उसके बाद इस पॉइंट पे आता हूँ। अच्छा, हमारी बॉडी में जो ये हाइपर लिपिडेमिक मतलब लिपिड का कंटेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया, ग्लिसरॉल का ज़्यादा हो गया या ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से हमारी वेसल्स में क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि ये लिवर ये लिपिड का जो कंटेंट है ना इधर आके ब्लड वेसल्स को इस तरह क्लॉग कर देगा। तो नॉर्मली तो उसका ब्लड फ्लो अगर इधर से जा रहा था तो वो क्या देखें, टर्बुलेंट हो गया। क्लियर। तो ये जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिटी मैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स हैं उनमें बताता हूँ। ओके, तो क्या ऑर्डर है? LDL के बाद VDL, बाद नहीं, दिस इज ग्रेटर देन VDL, is greater than chylomicrons, is greater than HDL। ठीक है। तो जो राइट की तरफ हैं वो क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कि हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई है तो बैड है। ये वाला हाई हो तो ये गुड है, मैं बताता हूँ। और इस तरफ जब जा रहे हैं तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाते हैं। ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ एरिथ्रोजेनिसिटी है। ठीक है। एथेरोजेनिसिटी के मतलब कि एथेरोस्क्लेरोसिस कौन सी साइड कॉज कर रही है? तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। हाँ, HDL जो है ना नहीं कॉज करता। ठीक है। बहुत 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 रेयरली जो है नहीं कॉज करता, नहीं, ये बट कॉज ही नहीं करता, बस ये गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। ठीक है। बस इस तरफ पॉइंट पे आए LDL और VLDL। ठीक है। तो ये LDL जो है ना, LDL और VLDL इनका हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया और हाइपर ट्राइग्लिसरोलीमिया के साथ काम है। कैसे? कि LDL क्या है? LDL में भी कोलेस्ट्रॉल भी है और ट्राइग्लिसराइड भी है। ठीक है। लेकिन जो VLDL क्या है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ट्राइग्लिसराइड कम है। तो हाइपर जब LDL इंक्रीज़ हो जाएगा हमारी बॉडी ब्लड में तो देयर इज हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। ठीक है, कि हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। और VLDL क्या है? VLDL में क्या है, उसमें कोलेस्ट्रॉल मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है और ट्राइग्लिसराइड जो है ना मेन कंसंट्रेशन ट्राइग्लिसराइड की है। ठीक है। तो अब अगर VLDL इंक्रीज़ होगा तो ट्राइग्लिसरोलीमिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। एक जो है ना कोलेस्टेरोलीमिया पे काम करेंगे, एक हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया पे काम करेंगे, एक हाइपर ट्राइग्लिसरोलीमिया पे काम करेंगे। ठीक। अच्छा, तो अब जो हाइपर लिपिडेमिक के जो पेशेंट होंगे उनमें कौन सा डिज़ीज़ है जो कि मोर कॉमन है? दैट इज़ द कोरोनरी हार्ट डिजीज़, CHD। ठीक है। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में बहुत ज़्यादा मेन कॉज ऑफ डेथ है इन दिस हाइपर लिपिडेमिक पेशेंट्स में। CHD के पेशेंट्स में क्या होगा? एलिवेटेड लेवल ऑफ LDL होगा, VLDL भी जो है ना VLDL भी इंक्रीज़ होगा, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है और लो HDL है। हमारे पास जो गुड कोलेस्ट्रॉल है गुड वो लेस है और जो बैड है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ एथेरोजेनिसिटी मैंने बताई थी। ठीक है। इनकी वजह से ज़्यादा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। ठीक। उसके अलावा जो हाइपर लिपिडेमिक के पेशेंट है ना, इनमें जो है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाइपर लिपिडेमिया हो रही है, मतलब कि फूड इंटेक की वजह से VLDL हो रही है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, उनमें जो है ना लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। या फिर वो चेंज ऑफ द हाफ लाइफ तो बता दिया, चेंज ऑफ द लाइफ स्टाइल तो बता दिया, जिसकी वजह से अब फूड इंटेक में इस तरह ज़्यादा तो वो तो इंक्रीज़ होगा तो ठीक है। उसके अलावा लिपिड लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो है ना अगर चेंजेस आए तो उसकी वजह से भी जो है ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म और ये सारी बातें मैं ड्रग्स बताऊंगा ना, उसमें पहले मैं एक स्केच बताऊंगा कि प्रोसेस किस तरह होता है लिवर में, LDL और VLDL कैसे ज़्यादा हो रहे हैं बॉडी में। ठीक है। बॉडी बाय लिवर। ठीक। तो उसमें जो है ना ये सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक। और उसके अलावा ये कि हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया का पेशेंट है
या फिर हाइपोट्राइग्लिसरीमिया के दोनों का पेशेंट, उसमें क्या होंगे, पेशेंट में ट्रीट किस तरह करेंगे, या तो है ना हम ड्रग देंगे जो कि जो है ना एलडीएल को क्या कर दें, एलडीएल को डिक्रीज़ कर दें, वीएलडीएल को डिक्रीज़ कर दे, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज़ कर दे, या जो है ना, ठीक है, इस तरह ड्रग्स दे दिया हमने। या जो है ना अगर उसको ये ड्रग्स नहीं चाहिए तो वो स्टार्ट पेशेंट में अगर थोड़ा सा एलिवेटेड हो तो उसमें क्या करेंगे, हम उसकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे कि वो फूड इंटेक और एक्सरसाइज, डाइट, वेट रिडक्शन, ठीक है, वो सब जो है ना अपने आप पे लाइफस्टाइल चेंजेस लाएगा तो उसकी वजह से वो कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट्स हैं, ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट है जिसका अगर एल हाई है मोर देन 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, इन पेशेंट्स पे ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उसके साथ एक और फैक्टर, मैं फैक्टर्स बारे बता देता हूँ कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर्स हैं जो हाइपरलिपिडीमिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जो सिर्फ डाइटरी इंटेक के अलावा जो है, एक अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, हाइपरटेंशन, या फिर डायबिटिक हो, या फिर स्मोकर हो, ठीक, या फिर जो है ना उसकी फैमिली हिस्ट्री हो, क्या मतलब उसकी जेनेटिक्स में है हाइपरलिपिडेमिक्स है, ठीक है। तो ये अगर पेशेंट की इस तरह एलडीएल हाई हो प्लस एनी वन फैक्टर, ठीक, कोई भी इनमें से, ठीक है, तो वो क्या है, हाइपरलिपिडेमिक का पेशेंट है, ठीक। लेकिन अगर कोई पेशेंट हो जिसमें ये इंक्रीज़ तो है लेकिन उसके अलावा 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, तो वो क्या है, ये बहुत अब एग्रेसिव पेशेंट है, ठीक है, मतलब उसको बहुत इसको हम क्या है बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करेंगे विद ड्रग्स, बहुत ड्रग्स देंगे ताकि ये इसका जो है ना एलडीएल बहुत लो हो जाए। एलडीएल हमने कहाँ तक ड्रॉप करना है इसको, लोअर देन 100 mg पर डेसीलीटर तक ड्रॉप करना है, ठीक है। या फिर जो है ना कुछ पेशेंट्स वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी ड्रॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स क्या है बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर्स हैं, इनमें जो है ना दो फैक्टर, फॉर एग्जांपल डायबिटिक भी और फैमिली हिस्ट्री भी है, या फिर अगर स्मोकर तो ऑलमोस्ट हर कोई स्मोकर ही होता है, तो ये इसके साथ तो एडिशनल फैक्टर ये आ गया, हाइपरटेंशन भी हर एक में होता है, तो एडिशनल फैक्टर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम एग्रेसिव ड्रग्स देंगे जो ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, और ड्रग की डोज हर कुछ ज़्यादा होंगी। अच्छा, तो ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा बता दें तो फिर मैं और टेबल बनाना शुरू कर दूँगा। ड्रग्स यहाँ पे हाइपरलिपिडेमिक का टारगेट प्रॉब्लम क्या है, टारगेट्स व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ना हाइपरलिपिडेमिक हमारा कम हो। एक है सम क्या करेंगे, सम डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लाइपोप्रोटीन कैरियर्स, ठीक है, लाइपोप्रोटीन कैरियर्स को की प्रोडक्शन डिक्रीज कर लिया। वो प्रोडक्शन क्या है, दीज आर द कैरियर्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, तो ये कैरियर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी ये चीज़ें। और उसके अलावा नंबर 2 अदर्स क्या करेंगे, इस लाइपोप्रोटीन तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगी ना, अदर क्या करेंगे इसकी प्रोडक्शन डिग्रेड कर देंगे, प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, कुछ होंगे जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। या फिर कुछ होंगे जो अगर जिस तरह हम ड्रग दे बॉडी में तो वो क्या करेंगे, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके मतलब कोलेस्ट्रॉल प्लस ड्रग कॉम्प्लेक्स बना दिया, वो भी अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, तो वो जाके वो डायरेक्ट फीसिस में गया, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रही है, यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल की रुक रही है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बस ये हो गए ड्रग के टारगेट्स हैं। अब जो है ना वो टेबल जो मैं कह रहा था टेबल, अब वो टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं वो टेबल एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सारी मैं ड्रग्स पहले फिजियोलॉजी बता दूँगा इस सब के बारे में, और ड्रग्स किधर एक्ट करिए, किस प्रोसेस पे करिए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये स्क्वायर ले लें, ये क्या है, लिवर टिश्यू है, ठीक है। इस तरफ जो है ना ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है और इस तरफ क्या है, ब्लड है, ठीक है। पहले तो है ना मैं ये रिएक्शन कर लेता हूँ कि ये हमारे लिवर के सेल में होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू HMG को एंजाइम ए, ठीक है। HMG को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मेवेलेनोइक
एसिड, ये ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में आप पढ़ लेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में। यहाँ पे सिर्फ ये मैं छोटे छोटे स्टेप्स करता हूँ क्योंकि मुझे इधर एक प्रोसेस समझानी है ड्रग का एक्शन। बाइल एसिड्स इधर बन गए। बाइल एसिड्स जो है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में बिलियरी राउट एक्सक्रीट जाते हैं, फिर वापस भी यहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो इन आउट क्लियर। अच्छा बात क्या है, पहले जो है ना मैं यहाँ पे ड्रग टाइप्स लिख लेता हूँ, फिर एक्शन बता दूँ, ठीक। ओके, तो ये ड्रग्स हैं स्टैटिन्स, नियासिन, फाइब्रेट्स एंड बाइल एसिड सेक्वेस्टर्स। स्टैटिन्स क्या हैं? दीज आर द HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। क्या है? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम में उसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, ठीक है। वो एंजाइम कहाँ एक्ट करेगा? यहाँ एक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्टैटिन्स जो है ना प्राइमरी रिएक्शन स्टैटिन्स का यहाँ होगा, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन टर्मिनेट हो गया है, तो ऑब्वियसली मेवेलिनोइक एसिड नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा, तो हमारे लिवर में जो डिनोवो सिंथेसिस थी, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या हो गई? स्टॉप हो गई ना, ठीक। डिनोवो का क्या मतलब कि कोलेस्ट्रॉल को स्क्रैच से बना रहे हैं, ठीक है। घर में आप खाना बनाते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं, तो नहीं कि पक्की हुई पका हुआ आधा पका हुआ खाना होता है उसको बस अपडेट करके बस कुछ बना देते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं ना। तो यहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस क्या है? स्क्रैच फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। फुल रिएक्शन है, ये डिनोवो सिंथेसिस है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल की डिनोवो सिंथेसिस रोक दी। अब फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो हमारी सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो बाइल एसिड भी डिक्रीज़ हो जाएगा ऑब्वियसली, और जो बाहर सप्लाई करता है वो भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो अब फ़र्ज़ करें हमारे इधर क्या LDL हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा है, क्लियर। LDL, तो ये क्या करेंगे ड्रग्स? एक प्राइमरी फंक्शन तो ये हो गया कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस डिनोवो थी वो रोक दी। दूसरा काम क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? यहाँ पे जो है ना रिसेप्टर्स एक्सप्रेस कर देंगे। कौन से रिसेप्टर्स? LDL रिसेप्टर्स, LDL, ठीक है। इस LDL रिसेप्टर बायोसिंथेसिस हो गई, ठीक है। LDL रिसेप्टर जब बन गए तो ये वाले इधर आके जो है ना एक्ट करना शुरू हो जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे इस रिसेप्टर की ख़ास बात क्या है? ये अटैच करके इनको इनगल्फ कर देंगे, तो यहाँ पे LDL यहाँ पे आ जाएंगे। तो LDL क्या है? मैंने कहा था कि LDL आर हैव अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक। तो वही जो लिवर की जो डिनोवो सिंथेसिस रुक गई थी, तो लिवर जो है ना इस बाहर वाले LDL को यूज़ करके अपना काम पूरा कर रहा है। तो हमारे जो प्लाज्मा में LDL था वो तो कम हो गया ना, हमारी ड्रग थी ट्रीटमेंट हो गई, क्लियर है। तो ये हो गया अबाउट दिस फर्स्ट ड्रग, ये होगी स्टैटिन्स हो गई, क्लियर। अब मैं यहाँ पे बाइल एसिड सेक्वेस्टर बता देता हूँ, फिर ये रब करके मतलब ये जो मैंने अपडेटेड किए ये रब करके दो ड्रग्स बताऊँगा, ठीक है। बाइल एसिड सेक्वेस्टर्स क्या हैं? ये क्या करते हैं? सेक्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो आइसोलेट कर देते हैं। बाइल एसिड क्या है? ये जो बिलियरी एसिड है, तो बिलियरी एसिड को आइसोलेट कर देंगे, मतलब उसको छुपा देंगे। ये इस तरह है कि हमने ओरली इंट्रोड्यूस कर दी इस ड्रग को। ये क्या है? ड्रग है, ठीक है। यहाँ से बाइल आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? ड्रग प्लस बाइल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मैं जो कहा था कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, और फिर ये क्या है? ये वापस इधर आ रहे थे ना, ये प्रोसेस नहीं होगा, और यहाँ से गए इन फीसिस में एक्सक्रीट हो गए। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिन्स भी पढ़ लिया, और बाइल एसिड सेक्वेस्टर बाइल एसिड डिक्रीज़ हो गया, तो ऑब्वियसली लिवर अब क्या करेगा? ज़्यादा बनाएगा, तो वही प्रोसेस अगेन, क्लियर। तो ये मैंने दो बता दिए। अब मैं ये नियासिन और फाइब्रेट के बारे में बताता हूँ। ओके, तो बात करते हैं नियासिन के बारे में। नियासिन के इधर एक्ट करने से पहले मैं जो हूँ ना ज़रा ब्रीफली मतलब और भी बताता हूँ। ये एडिपोज टिश्यू है हमारा, ठीक है। तो नियासिन क्या करता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर देता है। अब फंक्शन क्या है लाइपोप्रोटीन लाइपेज का? ये इधर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है, हमारी फैटी एसिड में, सॉरी द एडिपोज में, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है इनटू फैटी एसिड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए लाइपोप्रोटीन लाइपेज चाहिए होती है, ठीक है। तो नियासिन क्या करता है? ये प्रोसेस इनहिबिट कर लिया, तो फैटी एसिड प्रोडक्शन होगी नहीं। तो ये फैटी एसिड असल में एडिपोज टिश्यू से निकल कर आता है लिवर के पास फैटी एसिड ये इधर अंदर आ गया, ठीक है। तो फैटी एसिड जो है ना अंदर आके ट्राई असाइल ग्लिसरॉल टैग है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये टैग जो है ना यहाँ पे VLDL में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है। VLDL में हो गया, VLDL यहाँ से इस तरह बाहर जाता है, VLDL, क्लियर, समझ आ गई। VLDL बाहर जाएगा, तो VLDL फिर जो है ना अपना टैग ट्राइएसिलाइग्लिसरॉल लूज जब कर ले, तो वो जो है ना LDL सिक्रीशन इंक्रीज़ करा देते हैं, मतलब
ऐड ऑन करते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। तो अब देख रहे हैं एक फैटी एसिड ब्लॉक हो गया, तो ये प्रोसेस होगा नहीं, ये प्रोसेस होगा नहीं, VLDL बनेगा नहीं, VLDL बना तो LDL बनेगा नहीं, ठीक। तो इन सब प्रोसेस से LDL और VLDL हमारे बॉडी में कम हो गया, तो इधर मिल रहा नहीं है, तो जो होगा भी वो भी जो है ना इसी तरह LDL इधर LDL ऐड करेगा, ठीक है। ये तो सिंथेसिस नहीं हो रही और LDL सारे यूज़ अप हो गए, लिवर खुद जो है ना करेगा, ठीक है, क्योंकि लिवर को इधर फैटी एसिड चाहिए ना जो अंदर आ रहा था VLDL बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह भी प्रोसेस रुक गए, क्लियर। अब आखिरी आते हैं फाइब्रेट्स के बारे में, ये फाइब्रेट किस तरह काम करेंगे। अच्छा, तो देखिए मैंने नियासिन का थोड़ा सा मैं बता दें तो, क्योंकि इसी में फाइब्रेट में ही उसका वही पॉइंट है। मैंने नियासिन में रिपीट कर लिया तो फिर फाइब्रेट का मैं बताता हूँ, ठीक है। नियासिन में मैंने क्या कहा था कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज, क्या लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, TAG ट्राइएसिलग्लिसरॉल को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो नियासिन क्या करता है, इसकी इनहिबिशन कर रहा था, ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की। तो उससे जो फैटी एसिड बन रहे नहीं थे, जिससे ये सारा प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। VLDL नहीं बना, VLDL नहीं बना तो LDL नहीं बन रहा उससे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये एडिपोज टिश्यू में नियासिन काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ से फिर ये सारा काम हो रहा है, क्लियर। अच्छा, तो नियासिन तो हो गया। अब मैंने क्यों ये रिव्यू किया, इसलिए किया क्योंकि फाइब्रेट क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। इंक्रीज एक्सप्रेशन मतलब कि जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस से इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगी लाइपोप्रोटीन लाइपेज की। अब आप कहेंगे तो यहाँ पे तो ये इनहिबिट कर रहा था और ये प्रमोट कर रहा है, ये क्या चक्कर हो रहा है। तो ये नियासिन एडिपोज टिश्यू पे काम करेगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज फाइब्रेट क्या करेगा, हमारे प्लाज्मा में इंक्रीज़ कर देगा। प्लाज्मा में इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, VLDL है, VLDL के पास क्या होता है, ये मैं रब कर लेता हूँ, अभी मैं आता हूँ क्योंकि अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज इंक्रीज़ हो गया और यहाँ पे जो है ना फ़र्ज़ करें हमारे ब्लड में VLDL इंक्रीज़ है, VLDL जो है ना कन्वर्ट होता है LDL में, तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ब्लड में उसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा कर रहा है। तो मैंने कहा था कि इसमें क्या होते हैं, ट्राइएसिलग्लिसरॉल जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं और कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं, ठीक है। तो मेन काम क्या, टैग्स है, ठीक है, इसमें क्लियर। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, टैग को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये जो है ना लाइपोप्रोटीन लाइपेज इंक्रीज एक्सप्रेशन करेगा, जो हमारे प्लाज्मा है उसको ब्रेक, उसमें जो टैग्स हैं उसको यूज़ अप करके क्या कर देंगे, क्या बना देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक। तो ये हमारी बॉडी यूज़ अप कर लेगी, क्लियर। तो हमारे ब्लड में जो VLDL था, VLDL वो क्या हो गया, डिक्रीज़, और जो LDL था वो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट था VLDL पे, VLDL जो है अपना टैग लूज़ करके LDL बनता है, ठीक। तो ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो दोनों जो है ना एक दूसरे की इस तरह ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। इनकी और डिटेल और अच्छी एक्सप्लेनेशन मैं जो है ना इनकी सेपरेट वीडियो में कर दूँगा, ठीक है। इन सब 4 वीडियोस होंगी, इन सब में जो है ना मैं और डिटेल कर दूँगा। अगर कोई बात यहाँ रहे, कहीं कोई बात अच्छी तरह यहाँ समझना है, वो वहाँ पर जो है ना अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं वाली वीडियो।